हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ बच्चे, सब ठीक हो? ऑल ऑफ योर फाइन? ओके। हाँ बच्चे, यस्टरडे आई सॉ योर मैसेजेस ग्रुप में जो था। कल एक्चुअली मेरा फ़ोन में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो आई हैव टू चेंज द फ़ोन। तो मैंने बहुत लेट आप सबका मैसेज देखा कल। तो कल तो नहीं, आज ही देखा मैंने। कल भी थोड़ा सा बहुत टाइम लग रहा था उसको देखने के लिए। तो आप लोग चाहते हो ना कि क्लास ना हो। शायद बहुत बच्चे चाहते हैं कि बहुत प्रॉब्लम है, एंड प्रैक्टिकल इट इज़ ट्रू। ये नहीं कि मैं आप लोग अपनी मर्जी से नहीं चाहते, सिचुएशन ऐसा है कि आप लोग नहीं चाहते कि क्लास नहीं हो तो बेटर है, क्योंकि प्रेशर बहुत है। प्रैक्टिकल एब्सोल्युटली इट इज़ ट्रू, बट हम कुछ इसमें कह नहीं सकते बच्चे, क्योंकि आपका मैसेज तो मैंने फॉरवर्ड भी कर दिया है जहाँ पे भी हायर अथॉरिटी को। बट एक्चुअली जो प्रैक्टिकलिटी जितना मैं समझ रही हूँ। हाँ, मैं ऑडिबल ना? सारे बच्चे सुन रहे हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। सुनो, एक्चुअली जो प्रैक्टिकलिटी क्या है, जैसे आप लोगों ने लिखा है कि DTU, NSCT ये सब इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सो दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन। एक्चुअली यूनिवर्सिटी तो अपना ही ऑटोनोमस होता है, दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन। एंड हम क्या है, जितने सारे हम एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वी आर अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ IP, ठीक है। जैसे हम कोई भी आपका एडमिशन भी होता है, IP देता है, एग्जाम शेड्यूल, क्लास का शेड्यूल सारे डिसाइडेड बाय IP। इतना तो आप देखते हो, सारे नोटिस साइट से जो आते हैं उसी हिसाब से होता है या नहीं? बताओ, बोलो। यस मैम। ठीक है। यस हाँ, मैम। तो जो भी शेड्यूल है ना, ये जो भी कर सकता है। आई थिंक कॉलेज वालों के हाथ में तो अभी, कोई भी कॉलेज है जो IP के अंडर है, उनके हाथ में तो अभी मुझे नहीं लग रहा है कुछ कर सकते। खाली हाँ, आप क्लास करो ना करो उसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते, चलो आप बाद में भी उसको मेकअप कर सकते हो। क्योंकि यूनिवर्सिटी जब क्लास स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, क्लास स्टार्टेड टाइम जो गिवन बाय यूनिवर्सिटी, ठीक है। सो यूनिवर्सिटी ने जब शेड्यूल दिया है, देन उसको तो चेंज करना तो मुझे लग रहा है ये तो डिफिकल्टी है। आई थिंक आप लोग समझ सकते हो ये बात को, ठीक है। प्रॉब्लम तो यस है, मैम। हाँ, यस मैम। बहुत प्रॉब्लम है, मैं समझ रही हूँ, ठीक है। मैम, हाँ मैम बोलो। MSIT कॉलेज जो है, जो एफिलिएटेड टू IP यूनिवर्सिटी है, हाँ हाँ, नहीं उसने कैंसिल कर दिया। उसका एक नोटिस भी है मैम, मैंने उसे फॉरवर्ड कर दिया। वो वेरीफाइड नोटिस है, असली नहीं है नहीं, मैम वो। किसका किसका बेटा? नहीं नहीं, NSUT मतलब सूरजमल जो सूरजमल नेताजी सूरजमल सूरजमल। MSIT। सूरजमल, अच्छा अच्छा, उसका भी आया है। अच्छा हाँ अच्छा, मैम, नहीं आप उसका हो लोगों ने गया, कल तभी जो, हमने बोला फिर। यस नहीं मैम। नहीं, आपने NSUT लिखा था। NSUT तो हम वो तो नेताजी मैसेज सुभाष में चंद्र। लिखा था, मैसेज में लिखा हाँ था, फिर बाद में हाँ, तो उनका भी आ गया, DTU, कल उनका भी हो गया फाइनल कि इस वीक नहीं अच्छा होंगी क्लासेस, नेक्स्ट वीक से होंगी। यस मैम। अच्छा अच्छा, तो ठीक ठीक है, ऐसा है तो देन मैंने तो फॉरवर्ड कर दिया है। आप लोग भी जो भी है मेल में फॉरवर्ड करो, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक हाँ यू। करो, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन तो जनरली जो यूनिवर्सिटी लेता है, ठीक है। बाकी अगर हमने तो, क्योंकि मैंने तो बोला ना, कल मेरा फोन बहुत दिक्कत था, तो मैंने तो आप लोगों का मैसेज अभी भी देख रही थी कि बहुत मैसेज आया था। मैंने ये नहीं कर पाई थी क्योंकि फोन मेरा पूरा खराब हो गया था। कल क्लास के बाद ही फोन पूरा बहुत हाथ पूरा हो गया था, मुझे फोन चेंज करना पड़ा, तो उसमें बहुत टाइम लग गया। दैट्स वाई आई कुड नॉट सी योर मैसेजेस। सो आज तो मैंने देखा है, उसको तो फॉरवर्ड किया है। लेट अस सी, अगर कोई डिसीजन आता है देन हम उसी हिसाब से फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है घर घर में, सबके घर में वही हाल है, प्रॉब्लम सबको है बेटा। ये जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत बुरा हाल है, एवरीवेयर इट इज़ हैपनिंग। प्रैक्टिकली इट इज़ ट्रू, बट देखते हैं, अगर जो आता है उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो तब तक तो मैं सोच रही हूँ, अगर आप लोग फिजिकली कंफर्टेबल हो देन क्लास अटेंड कर लो तो बेटर है। वरना अगर फिजिकली आप वीक हो देन रेस्ट की ज़रूरत है, देन आप क्लास अटेंड मत करो। पहले हेल्थ को सही करो, ठीक है। पहले अपना अपना ध्यान रखो, हेल्थ ठीक करो। 1 वीक के बाद भी आप क्लास कर सकते हो। क्लास करने के लिए एक्स्ट्रा जो भी है होगा क्लास, उसको तो हम मेकअप करा देंगे, जिसको जैसे चाहिए एक्स्ट्रा टाइम देके भी हम। मैं तो अपने बारे में बता रही हूँ, एक्स्ट्रा टाइम देके हमको अगर कोई डाउट है, सिलेबस भी 1-2 वीक का भी हम करा देंगे, ठीक है। अगर क्लासेस की कोई और अब नहीं आता तो बाकी देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट।
ठीक है, ओके चलो लेट अस स्टार्ट, क्लास स्टार्ट करें। कल आप लोगों ने देखा जो हमने पढ़ा था। मैम ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैकेनिक्स रिलेटेड चीज तो पढ़ते होगे कुछ कुछ, क्या करें ये क्यों पूछ रहे हो? मैम तो ये फिजिक्स में नहीं होगा, ये फिजिक्स नहीं होना चाहिए, अलग से सब्जेक्ट क्यों है? हाँ हाँ, अरे पूरा जैसे आप लोग वर्कशॉप करते थे ऐसे ही उसी हिसाब से ये सब आएगा ना। ये पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स तो पूरा रिलेटेड ही होगा उसमें। मैकेनिक्स, बेसिक मैकेनिक्स तो फिजिक्स का ही पार्ट है, पर वो अभी आप कोर ब्रांच में आ गए ना, तो वो तो मैकेनिकल वाले ही पढ़ाएंगे। क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई क्या? नो मैम, बस पूछ रहा था क्योंकि मेरे को लगा ये फिजिक्स के अंदर ही होना चाहिए वाला सब्जेक्ट, तो अलग से क्यों? फिजिक्स तो इसमें आपका अप्लाइड फिजिक्स आ गया ना, अप्लाइड फिजिक्स ही पढ़ते हो आप, पूरा कोर फिजिक्स तो आप नहीं पढ़ रहे हो। वो बहुत ही कम पार्ट ऑफ फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जनरल यूज होता है, वही आप पढ़ते हो। ठीक है, ओके। हम बच्चे बोलो अभी स्टार्ट करें। कल आपने देखा था जो नोट्स है, या फिर आपने जो भी अपना नोट्स बनाया था उसमें से समझ में आया था? जितना क्लास में पढ़ा था बहुत बेसिक चीज ही पढ़ा था, बट न्यू चीज था, समझ में आ गया था। व्हाट डू मीन बाय दिस? डेल वेक्टर ऑपरेटर, डेल इज द वेक्टर ऑपरेटर। देन उसके साथ हमने पढ़ा था ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमने पढ़ा था। देन डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये पढ़ा। देन कर्ल ऑफ ए वेक्टर, इतना पढ़ा था इन तीनों के, एंड इसके साथ दो थ्योरम जो है, इट डिस्कस टू थ्योरम्स। समझ में आया था या किसी को कोई डाउट है? हाँ बच्चे, ये दोनों थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम, इनका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही आपको याद रखना है। समझ में आ गया था? तो आगे चले। अरे बोलो कुछ, नहीं तो फिर रिपीट कर लेंगे, बोलो। अरे बच्चे कुछ तो बोलो, ये सर नो। चलो 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 मैम चलो। हो गया था सबको क्लियर टू ऑल? आगे चले। आगे इसमें और भी कुछ है इसके अंदर, मैंने खाली पहले बेसिक बोला था इसमें, क्योंकि हमने ऊपर ऊपर से ही बोला है। अभी मेन जो डाइवर्जेंस को समझने के लिए और भी कुछ हमें करना पड़ेगा, ठीक है, उसको मैं बताऊंगी, उसको भी थोड़ा सा सुनो। ओके, डेल का 3 ऑपरेशन है। when this del is operating on any scalar, that is known as your gradient, and when this del is operating on any vector quantity by means of dot product, that is known as your divergence. And when it is operating on this, del is operating on any vector by means of cross product, that is known as curl of the vector। ठीक है, अभी देखो कल हमने क्या पढ़ा था, डाइवर्जेंस क्या है? लिटरल मीनिंग जैसे है, समथिंग इज डाइवर्जिंग, दैट इज द एक्सेस ऑफ आउटवर्ड फ्लो ओवर द इनवर्ड फ्लो। एंड हमने वाटर की फ्लो को एग्जांपल लेके उसको समझ लिया था, दैट इज कितना इनवर्ड आ रहा है, कितना आ रहा है, एंड एक्सेस बाहर कितना निकल के जा रहा है। अकॉर्डिंगली वी आर सेइंग दैट इज द डाइवर्जेंस इज पॉजिटिव, एंड इफ इनवर्ड फ्लो इज मोर देन आउटवर्ड फ्लो, देन दैट इज सेड टू नेगेटिव डाइवर्जेंस। ओके, अभी बट हमारी टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अंडर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर हम समथिंग इज फ्लोइंग, यहाँ पे वाटर का कंसेप्ट आएगा नहीं, मेटेरियल चीज के लिए हमने वाटर लेके समझ गए कंसेप्ट, बट इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी व्हाट थिंग विल फ्लो? बताओ क्या चीज फ्लो करेगा? यहाँ पे हम दो चीज का फ्लो देख सकते हैं, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, है या नहीं? कोई भी फील्ड वेक्टर जो यहाँ पे कंसिडर करेंगे, वी हैव टू कंसिडर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज ई, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज बी, दोनों चीज है। सो व्हेन वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, इनवर्ड फ्लक्स इक्वल्स टू आउटवर्ड फ्लक्स, और excess of outward flux over the inward flux. So flux क्या है? Something is flowing, that is known as the flux of water, flux of anything. So in case of electric field lines, electric flux मतलब क्या कहेंगे उसको? बोलो, what do you mean by electric flux? उसके लिए और एक सिंपल लाइन वर्ड है, क्या है यूज करते हैं उसके लिए हम? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कहते हैं, what do you mean by that thing? बोलो क्या होगा? क्या चीज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर बोलेंगे, एंड दिस इज फ्लो कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहा जाता है।
हाँ बच्चे, लाइन्स ऑफ फोर्स सुना है? लाइन्स ऑफ व्हाट डू मीन बाय लाइन्स ऑफ फोर्स? इसी को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक, उसको जब एक सिंगल के फॉर्म में उसको कहा जाए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जब लाइन्स ऑफ फोर्स बंच में लेते हैं दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंगली आप फ्लक्स डेंसिटी बोलते हो ना, बी को फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्म में उसको पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, पढ़ा होगा इसको। ओके, नाउ लेट अस कम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अभी बताओ, इसमें मैंने कुछ चीज लिखा नहीं, खाली इसको पहले समझो, क्योंकि इस चीज को लिखने से ज्यादा पहले दिमाग में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये बहुत ही मैक्सवेल्स इक्वेशंस का लॉ इसी से आता है। ओके, सेकंड लॉ का एक्सप्लेनेशन आप इसी से ही समझोगे, इसको समझना है, लिखने की अभी जरूरत नहीं है, पहले समझ लो कि व्हाट इज दिस थिंग। ओके, सो व्हेन वी आर सेइंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन मतलब इट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। होता है ये चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल आर मीनिंग द सेम थिंग। ओके, अब ये बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते थे? बोलो, ये सबको पता है, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय, ये किस चीज का पाथ होगा, किसका पाथ है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। बोलो, ये सबको डेफिनेशन सबको आता है ये, बोलो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को क्या कैसे डिफाइन करते हो? हाँ बोलो चैतन्य, बोलो धूपम, बोलो। यस मैम। हाँ बोलो, क्या होता है लाइन्स ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे करते हो? पाथ ट्रैवर्स बाय चार्ज पार्टिकल। हाँ हाँ वही है, तो पाथ ट्रेस्ड बाय, बोलो। हाँ the field that we observe around the हाँ? positive charge. हाँ, so it is the path traced by the, जिसकी tangent किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती हो। हाँ वो तो डायरेक्शन बताते हो आप, ठीक है, वो आप डायरेक्शन जब बताते हो देन एट एनी पॉइंट इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, बट जो लाइंस ऑफ फोर्स एक जो हम दिखाते हैं, क्या देखते हो, इट्स उसमें आपने 12th में डिटेल पढ़ा होगा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये पढ़ा है। इसका स्टार्टिंग कहाँ पे होता है? पॉजिटिव में, एंड ये एंड होता है। सो इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बोलते हो ना। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया, पॉजिटिव का डेस्टिनेशन क्या, नेगेटिव तरफ ही जाएगा। सो जो इट इज द लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आई थिंक सबको ये पता है, अगर भूल भी गए होंगे तो आपको अभी याद आ गया होगा। ओके, सो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, सो दिस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके, अगर हम उसी का ही डाइवर्जेंस देखेंगे, सपोज वी आर नोटिंग द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके, अगर इसका डाइवर्जेंस देखेंगे देन हम क्या कहेंगे, कितने नंबर ऑफ, देखो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कहते हैं दिस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी बताओ, हम जनरली कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस, जो हमारे चार्जेस होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, हम बहुत जगह पे बोलते हैं हाँ चार्जेस दे आर एग्जिस्टिंग। ओके, सो अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डाइवर्जेंस देखेंगे देन यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल डॉट ई, डेल डॉट ए इज फॉर एनी वेक्टर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी आर राइटिंग दैट थिंग एज डेल डॉट ई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा, बताओ। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। सो अगर हम बताएंगे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मतलब दिस इज द एक्सेस फ्लो ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस फ्लो हुआ देन यू कैन से दिस इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कम हो गया then it is said to be negative divergence. So we can say divergence of electric field vector is there. ठीक है, now let us come to the magnetic field vector. Okay, अगर हम magnetic field vector क्या है हमारे, उस सिंबल हम यूज करते हैं B. What is magnetic flux? Magnetic flux क्या है, magnetic field lines मतलब that is a magnetic flux. So what do you mean by magnetic field lines और magnetic lines of force क्या होता है, अभी डिफाइन करो जैसे इलेक्ट्रिक को किया था, बोलो।
बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन करते हो? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कहते हैं इट इज अ पाथ ट्रास्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कैसे डिफाइन करते हो? किसका पाथ है? वो करते थे आप लोग, इस तो आप लोगों ने तो लैब किया होगा, जो मैग्नेट रख के छोटा सा कॉम्पास लेके फील्ड लाइंस ड्रॉ किया होगा। ये तो एक्सपीरियंस आपने किया होगा, किया है नहीं 12th में? अरे बच्चे बोलो, कुछ तो रेस्पॉन्ड करो, हाँ या ना, वरना ये फिगर तो देखा होगा जब भी पढ़ रहे थे बुक्स में। हाँ बोलो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसको कैसे डिफाइन करोगे? हाउ विल डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? हाँ असीमा बोलो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे करते हो? कहाँ से स्टार्ट करते हो? इलेक्ट्रिक में हम कहते हैं दो ही होता है चार्ज, दो चार्ज पॉइंट, एक है प्लस और एक है माइनस। ओके, अगर आप हाँ दो पोल के हो, अगर आप ये बताओगे मैग्नेटिक में क्या होता है? दो ही पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल, है या नहीं? हाँ, नॉर्थ से साउथ जाता है। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड कन्वर्जिंग। यस, हम इसको क्या कहते हैं? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ पोल। ठीक है, अभी ये भी आपको सबको पता है, ये अब इसको ड्रॉ करके आपने सबने देखा है और उसका भी हमने डायरेक्शन देखा है, ये नॉर्थ से साउथ जाता है। ठीक है, सही है ये सबके लिए? सबके लिए सही है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड एंड एट मैग्नेटिक साउथ पोल। ओके, सो इसको हम ऐसे टू डिफाइन हम ये कह सकते हैं, इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय ए यूनिट नॉर्थ पोल। एक यूनिट नॉर्थ पोल का जो पाथ होगा उसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अभी बताओ, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डाइवर्जेंस देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का हमने क्या बोला? अगर पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस फ्लो है देन दैट इज सेड टू बी द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। सही है? अभी मैग्नेटिक फील्ड का अगर डाइवर्जेंस देखेंगे देन क्या लिखेंगे? डेल डॉट बी इंस्टेड ऑफ ए फॉर एनी वेक्टर ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड में देन इसमें हम क्या लिखेंगे? डेल डॉट बी। This is the, we can define that thing as del dot b. So del dot b को अगर है a की instead of a यहाँ पे b लिखेंगे देन यहाँ पे जो वैल्यू आएगा उसको हम लिखेंगे del dot b। सही है? So del dot b का वैल्यू, what is divergence of magnetic field vector? इसका मतलब अभी समझो। डाइवर्जेंस होगा मतलब किस चीज का एक्सेस फ्लो हम देख सकते हैं? वाटर के केस में एक्सेस ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेस फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में देन दिस इज द एक्सेस फ्लो ऑफ नॉर्थ पोल कह सकते हैं। ठीक है, सो एक्सेस फ्लो ऑफ नॉर्थ पोल मतलब साउथ पोल कम होगा। सो इज इट पॉसिबल? कभी हो सकता है क्या नॉर्थ पोल ज्यादा होगा साउथ पोल कम होगा? इज इट पॉसिबल? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहां पे एक नॉर्थ पोल होता है वहां पे साउथ पोल इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। सो divergence of magnetic field vector is always equals to 0. क्यों? Inward flux equals to outward flux because north poles, monopoles are not existing. Okay, since magnetic monopoles are not existing, then we can never observe the excess flow of the magnetic north pole. That's why always जहाँ पे north pole होगा वहाँ पे साउथ पोल होगा, मतलब we can say that is the inward flux equals to outward flux. ठीक है, that's why the divergence of the magnetic field vector is always equals to 0. Okay, लिखो, note down this line, लिखो, note down this line. यहाँ पे दो चीज लिख लो. Let us consider for electric flux E and magnetic flux B. And electric flux is the excess flow of the positive charge, and magnetic flux is the excess flow of the north pole. It is the excess flow of the north pole. ठीक है? So since okay लिख रहे तो मैं उसी स्पीड में बोलूंगी, वरना I will only define, आप बाद में लिखना. लिख रहे बच्चे? ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में. Okay, why divergence of magnetic field equals to 0? So this is the second law. जब मैक्सवेल्स इक्वेशन में हमारे 4 इक्वेशंस डिफाइन करेंगे उसमें इसका
ये एक आता है जिसका एक्सप्लेनेशन यही आंसर होता है, जिसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी बताओ, फिर से बोलो। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है। क्यों होता है? पहले डाइवर्जेंस क्या है उसको समझेंगे। डाइवर्जेंस होता है तो किस चीज का डाइवर्जेंस होगा? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब नॉर्थ फ्लो का फ्लो हम देखेंगे। एंड नॉर्थ पोल का अगर एक्सेस फ्लो हो सकता है देन यू कैन से दैट इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस। और नॉर्थ फ्लो का एक्सेस फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे साउथ पोल भी एग्जिस्ट करेगा। सो नॉर्थ पोल कभी भी एक्स्ट्रा फ्लो हम नहीं कह सकते। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे बताएंगे, सिंस मैग्नेटिक मोनोपोल्स आर नॉट एग्जिस्टिंग, hence the divergence of the magnetic field vector B is equals to 0, or we are writing del dot B equals to 0. ठीक है, so this is the divergence of magnetic field vector. Okay, समझ में आया बच्चे? पहले बोलो, हाँ सारे बच्चे बोलो, समझ में आया नहीं आया तभी मुझे पता चलेगा। Yes ma'am. आया बच्चे? आया। यस मैम। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन, हाँ इसको दिमाग में रख लेना, उसी बेसिस पे इस चीज को आगे समझ लो, क्योंकि एवरीवेयर हम इसको डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर लेंगे सीधा, उसी को लिखते लिखते जाएंगे। ठीक है, ओके, एंड मुझे बच्चे अटेंडेंस भेज देना। ओके ओके मैम। हाँ हाँ बेटा, एक मान्या मुझे ना कल का भी भेज देना, मेरा फोन में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो मुझे मेरे पास ऐसे वो थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ठीक है, तो मुझे कल वाला ही होगा तो मुझे भेज देना। ओके फिर से नाम को भेज देना फिर से। ओके बेटा, हाँ हाँ बच्चे बोलो, आगे चले। अभी ये तो दोनों थ्योरम, ये क्या है? दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी इक्वल्स टू ए डॉट डीएस, दैट इज सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल का कन्वर्जन। एंड दिस इज स्टोक्स थ्योरम, दैट इज वेयर इंटरचेंजिंग द लाइन इंटीग्रल विद द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट याद करो। इसके बाद हमारी आएगा गॉस थ्योरम, बट मैं बिफोर गॉस थ्योरम आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें कराना चाहती हूँ सो दैट आप इसको कर सकते हो। ये है आपका कुछ क्वेश्चंस ट्यूटोरियल के फॉर्म में मैंने बना दिया है, अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसका आंसर ही मैंने लिख लिया है। पहले आप इसको थोड़ा सा दिमाग में डेल का कंसेप्ट को समझ जाओ। ठीक है, कल भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बोला था। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस कंसीडर फाई का वैल्यू। नोट डाउन बेटा, ये क्वेश्चन करो फटाफट, ये एक मिनट का एक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। फाई इक्वल्स टू कितना? x की पावर 3/2 प्लस y की पावर 3/2 प्लस z की पावर 3/2। यू कैन फाइंड डेल फाई। कर सकते हो? करो फटाफट करके बताओ। कल स्क्वायर के फॉर्म में किया था, अभी इसके फॉर्म में करो, 3/2 के फॉर्म में करो, फटाफट करो एंड बताओ। कटे बच्चे, कॉपी पेन है सबके पास? करो फटाफट। हाँ बच्चे, हुआ क्वेश्चन 1 सबका? Yes ma'am. हो गया? देखो डेल फाई इक्वल्स टू कितना आप इसमें, आई डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, के डेल बाय डेल जेड, एंड उसके साथ उसको ऑपरेट करोगे, देन कितना आया? ये क्वांटिटी आ गया, ये आ गया सबको? Yes ma'am. आ गया, सो यू आर गेटिंग ए वेक्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, a equals to this, you have to find del dot a and del cross a। करो, ये करो फटाफट करो, डेल डॉट ए निकालो, डेल क्रॉस ए निकालो। हो रहा है सबका? डेल डॉट ए करोगे क्या आएगा? आई से आई, डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई फैक्टर आएगा। यहाँ पे तो जेड नहीं है तो डेल बाय डेल वाई टर्म आएगा ही नहीं, डेल बाय डेल जेड टर्म आएगा। डेल को लिखो,
देन वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करके बताओ कितना आया। हाँ बच्चे सब कर रहे हो? बोलो डेल डॉट ए तो आ गया होगा। आ रहे बच्चे डेल डॉट ए? हाँ सब कर रहे हो? अभिनव कर रहे हो? यस मैम। हाँ आदित्य कर रहे हो? दोनों आदित्य कर रहे हो क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हो रहा है? ओके गुड। सो डेल डॉट ए, पहले डेल का कंसेप्ट दिमाग में सेट करो तभी अपने आप दिमाग चलेगा डेल के, वरना नहीं चलेगा दिमाग। आया सबका? हाँ चंचल कर रहे हो? हाँ बेटा चंचल Yes, ma'am. कर रहे हो? ओके Yes, ma'am. हाँ वेरी गुड। हर्ष गुप्ता कर रहे हो? हर्ष गुप्ता क्वेश्चन हो रहे? Yes, ma'am. करो करो, मैं अभी इसको आपके ग्रुप में शेयर भी कर लूंगी क्वेश्चन, फिर जिससे नहीं भी हो रहा है वो प्रैक्टिस कर लेना देख के, ठीक है? वरना ये आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कंफ्यूजन खाली क्रिएट करेगा जब तक डेल को दिमाग में सेट नहीं करोगे। ओके सो डेल डॉट ए, डेल क्रॉस ए किसका आया वैल्यू? डेल डॉट ए का वैल्यू अभी मैं दिखाऊंगी जितना आया था। ये देखो डेल डॉट ए तो फटाफट आ गया 2xy आया। इतना किसी का? Yes, ma'am. आ गया? Yes, ma'am. बाकी डेल क्रॉस से ये तो सिंपल आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे, देन इसका वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप एक्स स्क्वायर। ये आया डेल क्रॉस से? आया सबका? Yes, ma'am. आ गया। आ गया? हाँ ठीक है ये आ गया, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि अभी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर मैं फोकस ज्यादा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपका अगर ऐसे होगा कोई एग्जाम का पैटर्न, अगर एमसीक्यू होगा देन छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे बहुत आ सकते हैं एंड वेरी इजीली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अभी देखो दिस इज अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय ए का वैल्यू इज दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू आई वाई स्क्वायर 2xyj minus z square k cap. So determine the divergence and curl of the vector A at this point 1, 2, 1. ठीक है? So divergence निकालोगे then क्या करोगे? You have to find del dot A of this vector. Okay? And you have to find curl मतलब del cross A of this vector. And जो भी value आएगा उसमें x, y, z का value 1, 2, 1 respectively you have to place. Okay? So you can say what is the divergence curl at this point 1, 2, 1. Okay? This is one part. And और एक पार्ट इसमें क्या बोला? That is determine whether the vector field is solenoidal or irrotational. Solenoidal मतलब आपको देखना पड़ेगा if you get del dot A equals to 0, then the vector A को आप लिख सकते हो, you can define that this is a solenoidal vector. And if you are finding del cross A, curl of A you are finding and you are getting that value equals to 0, then just specify that this vector A is your irrotational vector. ठीक है? So this is the this is question 4 में आ गई, ठीक है? क्वेश्चन 3 शायद रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 का ही मैंने अभी बताया था, क्वेश्चन जो पढ़ के बताया था। डेल डॉट ए इक्वल्स टू दिस वैल्यू दैट इक्वल्स टू ए का वैल्यू पुट करो, डेल इज दिस, ए इज दिस, डेल डॉट ए कितना आया? -2z। मतलब इसको देख के आप बता दोगे कि दिस इज नॉट ए सोलिनोइडल वेक्टर, क्योंकि डेल डॉट ए 0 नहीं आया। एंड z का वैल्यू क्या है? एट दिस पॉइंट 1, 2, 1, वैल्यू ऑफ z इक्वल्स टू 1, सो डेल डॉट ए का वैल्यू वी आर गेटिंग -2। ओके सिमिलरली डेल क्रॉस ए निकाला, डेल क्रॉस ए करके निकाला, देन कितना आया वैल्यू इसका? वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल्स टू 0।
जीरो आ गया मतलब अब डायरेक्टली लिख लोगे कर्ल ए जीरो डेल क्रॉस ए जीरो, मतलब दिस वेक्टर इज एन इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, आया बच्चे समझ में? क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चे समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? तो मैं थोड़ा स्लो करूं? बोलो अगर बहुत जल्दी में बोल रहे हो देन आई विल स्लो डाउन। मैं ये शेयर कर लूंगी, ठीक है? आप लोग आप बाद में कर सकते हो आराम से, जिससे हो रहा है फटाफट करो, वरना समझ के बाद में कर लो। पहले समझ लो कि व्हाट इज हैपनिंग हियर। ठीक है, हाँ नितिन मुदित समझ में आ रहा है? नितिन आर यू देयर और नॉट? Yes, yes, हाँ ma'am. हो रहा है क्वेश्चंस? और मुदित Yes, हो रहा ma'am. है? Good. Yes, ma'am. ओके ओके ये हो जाएगा। देन लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3, शायद बीच में रह गया। ओके क्वेश्चन नंबर 3 बीच में रह गया था। दैट इज अ वेक्टर ए इज गिवन दिस थिंग, वैल्यू इज डिफाइंड इज अ सोलिनॉइडल वेक्टर। इसने डिफाइन कर लिया ए सोलिनॉइडल वेक्टर इज गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देन क्या करोगे इसमें? सोलिनॉइडल वेक्टर का कंडीशन क्या है बोलो? अभी भी मैंने बता दिया कंडीशन क्या है व्हेन ए वेक्टर इज सेड टू बी सोलिनॉइडल। जब del A dot A equal to हाँ। 0 हो। when divergence of a equals 0, that is del dot a equals to 0। तो आप क्या करोगे? del dot a निकालोगे, उसको 0 से इक्वेट करोगे, देन बाकी सारे वैल्यू तो गिवन है, देन खाली आपका a कांस्टेंट गिवन जिसका वैल्यू इससे निकल जाएगी। ठीक है, सो del dot a देखो, del dot a आपने निकाला, देन इसका वैल्यू कितना आया? दिस इज 1 plus 2 plus a, that is 3 plus a आया। एंड सिंस सोलिनॉइडल वेक्टर है तो del dot a equals to 0, so you can define, you can get the value a equals to -3। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बच्चे? ओके लेट अस गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, खाली मैंने ये करके छोड़ा है, इसको आप करोगे। Find the constant a, b, c so that the vector a is irrotational, where a equals to x plus 2y plus azi, bx minus 3y minus zj, and this is 4x plus y plus 2zk। ठीक है, सो इसमें आपको क्या करना है? आपको क्या निकालना है? a irrotational, तो इसमें डेल क्रॉस a निकालोगे, सो विल गेट वन वेक्टर। डेल क्रॉस a तो कर्ल होता है, यू विल गेट क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सो जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगा वेक्टर क्वांटिटी, उसको 0 से इक्वेट करोगे। एंड इसमें डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट है, ए भी है बी भी है, देन आप इंडिविजुअली एक एक कोफिशिएंट को, आई का कोफिशिएंट को 0 इक्वेट करोगे। जब ऐसे आ जाता है ना, ज्यादा कांस्टेंट है, उसको एक ही इक्वेशन है, एंड एक ही इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो कांस्टेंट निकालना है, देन आप इंडिविजुअली कोफिशिएंट को 0 करके उससे ए एंड बी का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करो, नहीं होता तो मुझे बताना, पर ये कर सकते हो। ठीक है, देन फॉर पोजीशन वेक्टर आर शो दैट del rn equals to n into r की पावर n minus 1 r। देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैसे करोगे? गिवन r क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखते हैं? ix plus jy plus kz, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, एंड क्या दिखा है? डेल आर एन, ये कौन सा है प्रोडक्ट? ये कौन सा आर, आर की पावर एन, ये वेक्टर है स्केलर है? इसमें डॉट क्रॉस कुछ नहीं दिया है, मतलब ये आपका स्केलर है, दैट इज उसका मैग्नीट्यूड टू द पावर एन। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड टू द पावर एन करके उसको सॉल्व करोगे। तो समझ में आ रहा है इस चीज को कैसे करोगे? ये देखो, सी दिस क्वेश्चन, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर गिवन है, देन इसको क्या लिखोगे? ix plus jy plus kz। सो इसका मॉड आर, आर मतलब दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कितना होता है?
वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो पता है ना? नहीं, किसी Yes, वेक्टर का ma'am. मैग्नीट्यूड निकालते हो तो दिस इज जब r की पावर n गिवन, मतलब आप उसको एज ए क्या ट्रीट करोगे, मैग्नीट्यूड ही आपको लेना है, ठीक है? सो r मतलब जनरल डेल के साथ जो आता है वो स्केलर ही आता है, ओके? स्केलर की फॉर्म ही उसको लोगे। सो इसमें आई ले डेल का वैल्यू लिख लिया डॉट r की पावर n। सो r की पावर n का वैल्यू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2। देन उसको डिफरेंशिएट करोगे, एक एक टर्म सेपरेट करोगे, i d by dx del by del x of this quantity plus j del by del y of this quantity plus k del by del z of this quantity करोगे। देन क्या आएगा बताओ, ये दोनों नहीं है, खाली x है। देन क्या आएगा, y z तो 0 होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 2x होगा। Yes, ma'am. 2x into i। देन y को करोगे इसके साथ इसके साथ x z 0 होगा, खाली y करोगे, देन कितना आएगा 2y, एंड z स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2z, एंड इसके साथ k है, एंड इन सब में 2 आ गया, 2 आपने कॉमन लेके बाहर ले लिया। बाकी नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे n बाई 2 तो क्या आता है, n बाई 2 इंटू इसका पावर n बाई 2 माइनस 1 इतना आएगा। देन वही चीज हमने किया, वो करने के बाद वी आर गेटिंग दिस इज द, ये क्वेश्चन भी आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है? ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, बहुत पर बहुत इजी है, इसका खाली बेसिक समझना पड़ेगा कि हम r को कैसे लिखते हैं। एक बार लिख लिया देन आपने आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? समझ में आया बच्चे सबको कैसे ये सॉल्व हुआ? Yes, ma'am. ओके, आप सारे बच्चे कुछ कुछ बोलो, सारे बच्चे, ये टॉपिक नया है तो थोड़ा समझ में नहीं आता तो पूछो, वरना समझ के करो। अभी बताओ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड del phi where phi equals to 1 by r, where r is the position vector। हाँ बच्चे टाइम कम है, फिर रिजॉइन कर लेना फटाफट, और फटाफट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, अब रिजॉइन कर लेना। ओके, फाइंड del phi where phi equals to 1 by r। तो ये r क्या है होगी, r क्या लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ r। phi equals to 1 by r मतलब what is its value, that is x square plus y square plus z square to the power माइनस हाफ, क्योंकि नीचे r है, अंडर रूट ऑफ नीचे आएगा, देन इसको हमने हाफ कर दिया। देन इन द सेम फॉर्म इसको सॉल्व करोगे तो देन यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है? इतना कल का आज का इतना क्वेश्चन कर लोगे, देन डेल का कंसेप्ट दिमाग में प्रिंट हो जाएगी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो।
हाँ बच्चे, हो गया? ये क्वेश्चन सारे हो सकते हैं, समझ में आ रहा है? मैंने अभी ग्रुप में भी आपको सेंड कर दिया, एपी ग्रुप में। ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एक कॉपी बना लो ट्यूट के लिए एंड उसमें लिख लो। एंड अभी आप सबको मैंने मैसेज गूगल क्लासरूम में मैसेज भेजा था, सबके पास पहुंच गया था? मेल पहुंच गया था बच्चे? सेकंड सेम का गूगल क्लासरूम अलग से बनाया था, पहुंच गया था? अरे बोलो। यस मैम, लिंक आपने नहीं हो रहा था? मैम एक बार दोबारा भेज दो। जो मेल आईडी पहले आपने दिया था वो सब ठीक थे ना? कोई तो चेंज नहीं हुआ किसका? हाँ। अच्छा, चलो फिर देखती हूँ मैं, ठीक है? फिर तो आप लोग ना ये ट्यूट को लिख के रखो, फिर जब बोलेंगे तब अपलोड कर देना, ठीक है? क्योंकि जब तक अपलोड के लिए नहीं बोलो तब तक आप लिखोगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझे? तो आपको अपलोड करना ही करना है, तो अभी लिख के रख दो, ठीक है? लिख के रख दो जितना क्वेश्चन, जो बच्चे ठीक ठाक हो, फिजिकली ठीक हो, देन आप लिख लो। बाकी बच्चे बाद में लिखेंगे जिसका दिक्कत है। जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं क्लास में, डू इट लेटर, ठीक है? चलो, तो ये हो गया सारे क्वेश्चंस। जितने सारे क्वेश्चंस हमने दिया था, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, समझ में आ गया? देन लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक, दैट इज योर, आपका फेमस टॉपिक है, दैट इज योर गॉस थ्योरम और गॉस लॉ, ठीक है? अभी बताओ, गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशंस आपने पहले ही पढ़ा है, ओके? तो क्या होता है गॉस लॉ? उस दिन भी हमने थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था। गॉस लॉ क्या होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, कैसे होता है, बताओ। इसमें हम क्या चीज को निकालते हैं? वही फाई इक्वल्स टू, सबसे हम पहले क्या लेते हैं, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये होता है, ओके? अभी गॉस लॉ को हम डिफाइन करते हैं, या गॉस थ्योरम को डिफाइन करते हैं। जनरल गॉस लॉ की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। क्या कहता है ये? व्हाट डू मीन बाय गॉस लॉ? लिखा भी है इधर, देखो, पढ़ो, समझ में आ रहा है? सबको याद आ रहा है? कैन यू रिकॉल योरसेल्फ? गॉस लॉ क्या है? दैट इज द total outer flux of an electric field vector over any closed surface is equals to 1 by epsilon times the charge enclosed. Total charge enclosed अगर उसको हम Q लेते हैं, then we can define this, that is the electric flux phi equals to Q by epsilon naught. इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में देखेंगे तो phi equals to Q by epsilon naught, and phi को अगर हम लिखेंगे, phi क्या होता है? That is the electric field vector passing through any surface, so that equals to E dot ds, and E dot ds का integration, that equals to Q by epsilon naught, ठीक है? अभी ds क्या होता है? What do you mean by ds? ds क्या है, बोलो? What do you mean by ds? ds क्या होता है? सरफेस एलिमेंट होता है ना, ओके? Another thing is say, before we start with Gauss theorem, आपको कुछ सिंबल तो आपको याद होगा। सिग्मा क्या है? What do you mean by sigma? What do you mean by rho? ये सिंबल किसके लिए हो जाता है? सिग्मा is used for your surface charge density, and this rho is used for volume charge density. पता है ये चीज? हाँ बच्चे, पता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, सो रो को हम कैसे लिखते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सो चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। अगर करेंगे चार्ज बाय एरिया एस, देन दैट इज क्यू बाय एस, दैट इक्वल्स टू सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड अगर वॉल्यूम इज वी, देन क्यू बाय वी अगर करेंगे, दैट इज सेड टू बी योर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको लिखा जाता है सिंबल रो में हम लिखते हैं। सो अगर हम चार्ज को, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर हम स्मॉल वॉल्यूम इंटरवल में डिवाइड करके लिखेंगे, देन हम क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज एनक्लोज, डी क्यू अमाउंट चार्ज इज एनक्लोज इन ए डीवी वॉल्यूम, देन वी कैन राइट रो इक्वल्स टू क्यू इंटू डीवी, एंड उसको हम इंटीग्रेट करके लिखते हैं। एंड वही अभी यहाँ पे फटाफट यूज होगा, ये सारे सिंबल अभी यहाँ पे फटाफट यूज होगा, ठीक है? एंड इसके साथ
पहले ये बताओ गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है ये सबको आता था एंड सबको याद है एंड समझ में आया ये? देन हमें इसका प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव द गॉस लॉ। अरे बोलो कुछ, रेस्पॉन्ड तो करो तभी तो चलेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेटा कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये खाली ऐसे ऐसे ये होगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉपी पेन लेके। अभी तो ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा। ओके हाँ बच्चे बोलो। Yes, ma'am. हो रहा है? ओके यू कैन सी दिस थिंग, ये क्या हो रहा है? ये गॉस थ्योरम सबको समझ में आया? अभी बताओ इसका आपके पास इसका आपके पास आ गया, दैट इज योर प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? लिखो पहले गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो, मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखो, देन उसको हम प्रूफ करेंगे। लिख लिया सबने? ओके चलो प्रूफ हम कल करेंगे, अभी तो आपका और एक क्लास से टाइम हो गया। आपको क्या कल पढ़ के आना है? गॉस थ्योरम जो आपने पहले पढ़ा है एंड इसका 3 एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशन मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद बताओगे, वरना मैं छोड़ दूंगी। उस टॉपिक आप पढ़ के आओगे, विल डिस्कस इन, आप लोग ही बताओगे तभी उस टॉपिक हम पढ़ेंगे, और अदरवाइज आई विल लीव दैट फॉर यू। 3 एप्लीकेशन है, ड्यू टू ए लाइन चार्ज, ड्यू टू ए सरफेस चार्ज एंड ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 एप्लीकेशन पता है सबको? Yes, ma'am. ओके एंड अनदर थिंग बच्चे, ये एक्टिविटी के लिए भी मेरे पास मैसेज आया था, मैंने देखा था। अब बोलो क्या 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 आपका क्वेरी था? धृति, धृति इज देयर और नॉट? नहीं है? ओके बोलो। मैम बेसिकली जो क्वेरी थी स्टूडेंट्स की वो ये थी कि जिन्होंने पहले पार्टिसिपेट कर लिया है एक्टिविटी में वो फिर से कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं नहीं देखो करना तो है, पर मैं पहले जो नहीं किया उनको प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। ठीक है, वो अगर पहले जो नहीं किया वो कर, उनके पहले देख लेते हैं कितने बच्चों का नाम आ रहा है, वरना नहीं तो हम करने वाले बच्चों का भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो पिछले सेमेस्टर था, इस बार का ही तो आपका फिर से करना पड़ेगा सबको। तो आप ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप बनाते हो, जैसे टेक्निकल में, कंपनी में, आप 2 से 3 बच्चे भी हो सकते हो। ठीक है, समझ ओके गए? मैम। हाँ Yes, 3 ma'am. बच्चे भी कर सकते हो। बाकी देखो 3 बच्चों में ही करो, बट क्विज में रखो 2 बच्चों का, न्यूज में 2 बच्चे, बाकी इसमें आप ज्यादा बच्चे ले सकते हो। ठीक है, हाँ ओके मैम। ओके चलो फिर इतना पढ़ के आओगे, फिर कल हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके चलो बच्चे, आज के लिए तो मैं आई एम एंडिंग द मीटिंग फॉर ऑल।